मैं भगवत गीता को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि जब मेरे लिए भगवत गीता ऐसे जैसे आप हाथ जोड़ रहा हूँ, बैठ जाए भाई बैठ जाए, हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये हमारी नालायकी है। मैं समझता हूँ सबसे पहले मैं नालायक हूँ, दूसरे अपने आप को जो समझ ले। आप कह रहे हैं कि ये इस माहौल में ये कोई सीरियस ही नहीं है, एक दूसरे की टांगे खींच रहे तो बलूचिस्तान पर खाक बात करेंगे। वहां पर आप देखें डेली 30-30 घंटे 40-40 घंटे 50-50 घंटे रोड बंद है। वहां की आवाम ख्वार हो गई है, वहां पर मरीज रस्तों में दम तोड़ रहे हैं। भाई सुने, बलूचिस्तान लहू लहान और यहाँ एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। आपको पता पड़े कि उनका मसला क्या है। एक यतीम सूबा बना दिया गया है। सर मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस टाइम भी कहा गया ये पंजाब का पैसा नहीं, वफाक के पैसे से बना है, सूबे को आप नहीं दे रहे। तो अब वहां पर मैं आपको बताऊं 600 किलोमीटर पर कोई सेहत का मरकज नहीं है, छोटी छोटी अस्पतालें, लोग मर रहे हैं। सर बिजली के बारे में देखें तो वहां पर कितनी लोड शेडिंग है, वहां पर रोजगार के जरिए नहीं है। तो इस तरह से तो बदअमनी होगी सर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। दिनेश कुमार ने ऐवान के अंदर खड़े होकर आग लगाकर रख दी। हुकूमत वक्त और शहबाज शरीफ को मुखातिब करके ऐसी सख्त तनकीद की कि आप मजबूर हो जाएंगे। दाद देने पर दिनेश कुमार ने कहा कि इस मुल्क के अंदर आवाम भूख से मर रही है, मुल्क के अंदर महंगाई का तूफ़ान बरपा है, दूसरी जानब सेहत का कोई मुनासिब इंतजामात नहीं है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। सर बलूचिस्तान के मसले पर हाथ जोड़ रहा हूँ, बैठ जाए भाई बैठ जाए, हाथ जोड़ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि इस माहौल में ये कोई सीरियस ही नहीं है, एक दूसरे की टांगे खींच रहे तो बलूचिस्तान पर खाक बात करेंगे। आप माहौल को बेहतर बना लेना। सर अच्छी बात है, मैं तो हैरान हूं कि बलूचिस्तान लहू लहान है, बलूचिस्तान की सरजमीन पर खून कश जारी है, बलूचिस्तान रो रहा है और यहाँ पर हमारे मुअज़्ज़िज़ीन, हमारे सेनेटर हजरत एक दूसरे के टांगे खींच रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, बलूचिस्तान के मसले को बस से पुष्ट डाल दिया है। मैं समझता हूं कि ये हमारी नालायकी है। मैं समझता हूं सबसे पहले मैं नालायक हूं, दूसरे अपने आप को जो समझ ले। सर जी मैं बोलता हूं मैं नालायक हूं, मैं कहता हूं मैं नालायक हूं और दूसरे समझने वाले खुद समझे अपने गिरेबान में झांक ले, जो भी नालायक जाए। सर मैं आता हूं बलूचिस्तान के मसले पर। सर बलूचिस्तान का मसला क्या है, आप देखें कि वहां पर दुश्मन एजेंसियां सरगर्म हैं, वहां पर खूनो कश जारी है, वहां पर आप देखें डेली 30-30 घंटे 40-40 घंटे 50-50 घंटे रोड बंद है। वहां की आवाम ख्वार हो गई है, वहां पर मरीज रस्तों में दम तोड़ रहे हैं। सर वहां बलूचिस्तान, ये मैं यही कह रहा हूं, यहां पर जो बैठे हुए एयर कंडीशन माहौल में बात कर रहे हैं, मैं इनको दावत देता हूं कि आप बलूचिस्तान का दौरा करें। आपको ये इजलास बलूचिस्तान के हाउस ऑफ फेडरेशन है, आप तमाम सुबहों की नुमाइंदगी करते हैं, आपको ये इजलास इस ठंडे माहौल में नहीं करना चाहिए, आपको ये इजलास क्वेटा में करना चाहिए। आपको पता पड़े कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। बलूचिस्तान एक यतीम सूबा बना दिया गया है। सर मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस टाइम भी कहा गया कि तमाम सेक्रेटरीज को पाबंद किया गया कि हर महीने आप बलूचिस्तान जाएं, मगर वफाक से कोई भी सेक्रेटरी नहीं गया। यहां पर कोई भी मिनिस्टर है, कोई भी मिनिस्टर आप मुझे बताएं, अगर जाते बलूचिस्तान क्वेटा से सिर्फ घूमकर हाथ फेर कर वापस आ जाते, मगर बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में कोई भी नहीं जाता। यहां की जो सोच है, सिद्दीकी साहब मुझे आप सुने, यहां की जो सोच है इस्लामाबाद की बलूचिस्तान के हवाले से, उसको चेंज करना पड़ेगा। सर यहां पर मेरे दोस्तों ने, मैं सुन रहा था, पॉइंट स्कोरिंग के लिए काफी चीजें की, अपने सोशल मीडिया के लिए काफी चीजें की, मगर तजावीज न दी कि बलूचिस्तान का मसला हल कैसे किया जा सकता है, बलूचिस्तान की महरूमियां क्या है, किसी ने इस चीज पर तवज्जो नहीं दी। आप सिद्दीक साहब, मैं आपको दावत देता हूं, मैं तमाम जितने भी हमारे सेनेटर हजरात मैं अपने खर्चे पर ले जाता हूं बलूचिस्तान। आप देखें बलूचिस्तान में तबाही है। आप कहते हैं, हमें कहते हैं कि जी 18वीं तरमीम के बाद सुबह को हमने माली खुद मुख्तियारी दे दी, उन्हें हमने पता नहीं क्या से क्या देते। मैं आपको बताऊं बलूचिस्तान का जो बजट है, तरक्याती बजट, वो एक फैसलाबाद से भी कम है। मेरे दोस्तों के इल्म में है, आप लोग के पंजाब के दोस्तों आपके इल्म में है कि बलूचिस्तान का तरक्याती बजट फैसलाबाद शहर से भी
कम है। पूरा सूबा जो आधा पाकिस्तान है, 100 अरब रुपए सालाना तरक्याती बजट होता है। मुझे बताएं 100 अरब में आधे पाकिस्तान को आप वो देंगे? आप अगर बलूचिस्तान की महरूमियां खत्म नहीं करेंगे, आप बलूचिस्तान के लोगों को रोजगार नहीं देंगे, तो क्या आप तवक्का रखते हैं कि हमारे दुश्मन ममालिक को वहां पर मौका नहीं मिलेगा? आप हाथ से दुश्मन ममालिक को वहां पर ला रहे हैं ताकि बलूचिस्तान के एहसास महरूमी बढ़े। बलूचिस्तान के लोग जब देखते हैं, आते हैं पंजाब, देखते हैं कि यहाँ ऑरेंज ट्रेन है, यहाँ पर मोटरवेज बने हुए वफाक के जो पैसों पर, मगर बलूचिस्तान में एक भी मोटरवे नहीं है, ना वहां पर ऑरेंज लाइन है। ये पंजाब का पैसा नहीं, वफाक के पैसे से बना है, सूबे को आप नहीं दे रहे। तो अब वहां पर मैं आपको बताऊं 600 किलोमीटर पर कोई सेहत का मरकज नहीं है, छोटी छोटी अस्पतालें, लोग मर रहे हैं। सर बिजली के बारे में देखें तो वहां पर कितनी लोड शेडिंग है, वहां पर रोजगार के जरिए नहीं है। तो इस तरह से तो बदअमनी होगी। सर बलूचिस्तान के लोगों को कहा जाता है कि जी बलूचिस्तान के लोग चोर हैं, बलूचिस्तान में नवाब सरदार जो है ना वहां तरक्की ही नहीं चाहते हैं और पैसा हड़प कर जाते हैं। जनाब आला मुझे बताएं, यहाँ हमें 4 साल से हमें ब्रीफिंग दी जाती है, 4 साल से हमें ब्रीफिंग दी जाती है कि वफाक का बहुत बड़ा बजट बलूचिस्तान के लिए मुख्तस है, और बलूचिस्तान में जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, NLC, FW, हाउसिंग ये जाकर काम कर रहे हैं। तो मुझे पता है वो काम कहाँ है, जमीनी तौर पर तो हमने आज तक नहीं देखा। आज तक एक सड़क आप देखें जो कराची से कोयटा तक जाती है, जिसे हम खूनी शाहराह कहते हैं, खूनी शाहराह, जिसने जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में लोग शहीद हुए उससे ज्यादा इस खूनी शाहराह ने लिए, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुई। और मैं तो हैरान हूं एहसान इकबाल साहब का कि एहसान इकबाल साहब ने कहा कि जी हमने बड़े फंड रखे। तो एहसान इकबाल साहब मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप PSDP बुक देखें, बलूचिस्तान के लिए जितने भी आपने फंड्स रखे उनकी एलोकेशन 4 से 5% रखी है, और ये जो तमाम मंसूबे रखे उसको कंप्लीट होने के लिए सिद्दीकी साहब आप हैरान होंगे कि 20 से 25 साल लगेंगे, मगर कोई किसी में ये यहां पर संजीदगी है नहीं। बलूचिस्तान को देखा जाता है उसकी कौमी असेंबली की निशस्तों के हवाले से। तो एहसान इकबाल साहब क्यों बलूचिस्तान को फंड देंगे? वो पंजाब में देंगे ताकि उनको वहां से वोट मिले। हमारी टोटल बलूचिस्तान की टोटल 16 कौमी असेंबली की सीटें हैं, 342 में 16, 4 रिजर्व सीटें हैं, 20 पूरे बलूचिस्तान के 20 MNAs हैं। तो हमें ये पंजाब वाले या पंजाब के हुक्मरान हमें क्यों देंगे फंड? वो नहीं देंगे। सर अब बलूचिस्तान का मसला है, ये बहुत बड़ा अहम मसला है कि हमारी नामांकन नेशनल असेंबली में नहीं। और जो अगर आप कहते हैं कि ऐवान बाला में बराबरी की है, तो ऐवान बाला की हैसियत आपने खुद देखी है कि हमने जब तजावीज दी बजट में तो हमारी तजावीज रद्दी के टोकरे में फेंक दी गई। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। सेनेटर दिनेश कुमार ने बलूचिस्तान का मुकदमा सेनेट के अंदर ऐसे पेश किया कि माजी के अंदर इस तरह कोई भी पेश ना कर सका। सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा कि बलूचिस्तान को हर मुहाज पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो पूरे बलूचिस्तान का बजट है वो पंजाब के सिर्फ एक शहर जितना है, सिर्फ फैसलाबाद शहर जितना बजट पूरे सूबे को दे रखा है। क्या ये इंसाफ है? आप इसको इंसाफ कहेंगे?